क्या एक मूवी छावा में इतना पोटेंशियल है कि वो कम्युनल वायलेंस को पैदा कर दे? हाल में रिलीज हुई फिल्म छावा से लोगों का गुस्सा बढ़ The known for violence, Vicky Kaushal and his movie Chava have become the target of people on social media. Netizens are bashing makers and the actor for spreading hate. क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री एक के बाद एक छावा, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी फिल्म्स डालकर ऐसे फिल्म्स प्रोड्यूस करके कम्युनल हेट्रेड फैला रही है, धर्मों के बीच नफरत फैला रही है? इसका जवाब आपकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, क्योंकि देश में आज हाल ये है कि अगर कश्मीर फाइल्स और छावा जैसी मूवी रिलीज होती है जिनमें और कुछ नहीं बस हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स एज इट इज दिखा दिए गए हैं। एज इट इज बोलना भी गलत है वैसे, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ और उनके शव के साथ जो औरंगजेब ने किया था और कश्मीर में हिंदुओं को और सिखों को जिस संख्या में कश्मीर में मिलिटेंट्स ने मारा था, ये सब इन फिल्म्स में पूरी डिटेल्स में नहीं बताया गया है। तो आज की सिचुएशन ये है, आज की रियलिटी ये है कि अगर किसी फिल्म में कोई मुस्लिम रूलर विलन है या फिर आतंकवादी हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं तो एक सेकंड में उन फिल्मों को इस्लामोफोबिक घोषित कर दिया जाता है कि ये फिल्में तो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रही है। लेकिन अगर किसी फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, हिंदू संस्कृति का अपमान होता है, भारतीय संस्कृति का अपमान होता है, हिंदू संगठनों को रेडिकल्स दिखा दिया जाता है, एक सेकंड में वो फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड और आंखें खोलने वाली फिल्म बन जाती है। What a piece of art! क्या फिल्म है, ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। जब बॉलीवुड में पीके फिल्म बनती है तो रिलीज होने के बाद उस समय की सबसे कामयाब फिल्म बन जाती है। इंटेलेक्चुअल लोग उसे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। पूरी फिल्म में मोस्टली हिंदुओं को ये लेक्चर मिलता है कि कैसे देश के हिंदू अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। हालांकि खिलौने की बंदूक से भूत कहीं और निकाले जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर बॉलीवुड में एक और फिल्म आती है, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। बुरखा शब्द सुनते ही मुस्लिम लीडर्स इस फिल्म के बॉयकॉट की डिमांड करने लगते हैं और होता क्या है, फिल्म पर बैन लग जाता है। हालांकि फिल्म की थीम वुमेन एम्पावरमेंट थी। अब कंफ्यूजन ये है कि मुस्लिम लीडर्स को प्रॉब्लम किससे थी, बुरखे वर्ड से या वुमेन एम्पावरमेंट से? गुड क्वेश्चन। लेकिन इस फिल्म के बैन के बाद कोई इंटेलेक्चुअल बंदा खड़ा होकर नहीं बोलता कि ये बैन गलत लग रहा है, आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ खड़े हो। कोई इंटेलेक्चुअल बंदा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि अब समय था मुस्लिम समुदाय को समझाने का। लेकिन ज्ञान तो सिर्फ हिंदुओं के लिए बुक्ड है, सारे के सारे लेक्चर हिंदू कम्युनिटी के लिए बुक्ड है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी तब देश के वामपंथी और सारे लिबरल्स फिल्म पर चढ़ गए थे कि ये कैसे फिल्म बना दी, ये तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। ये फिल्म ऐसे कैसे वही दिखा रही है जो उन्होंने असली में किया था। बड़ा ही आयरॉनिक है। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। माहौल इतना खराब हो गया था कि बातें पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सॉरी एमएलए अरविंद के सॉरी ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने तो इस फिल्म को झूठी फिल्म घोषित कर दिया था। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और फिल्म रिलीज होने के बाद कश्मीर में फिर ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें मारा जाता है। यानी जो फिल्म में दिखाया था उसे उन इंसिडेंट्स ने प्रूव कर दिया कि कश्मीर में धर्म देख के लोगों को मारा गया था और आज भी मारा जा रहा है। लेकिन जिनकी आंखों पर सेक्युलरिज्म की पट्टी है उन्हें ये सच कभी नहीं दिखेगा। एक ही मिनट में इस टाइप की फिल्म को एंटी मुस्लिम लेबल कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन परजानी और फिराक जैसी फिल्म आती है जो 2002 के दंगों पर थी। उन फिल्मों में मुस्लिम्स के साथ कितना बुरा हुआ था ये दिखाया गया था, हिंदू रेडिकल ग्रुप्स कितने बुरे हैं ये दिखाया गया था। अगेन उन फिल्मों को क्रिटिकली अक्लेम्ड बोला गया, आई ओपनर बोला गया। लेकिन कश्मीर फाइल्स नफरत फैलाती है। अगेन अभी 2002 के दंगों पर फिल्म बनी थी साबरमती एक्सप्रेस। फिल्म में गोधरा का सच दिखाया गया। क्योंकि इस बार हिंदू पक्ष की कहानी भी रखी गई तो इस फिल्म को भी 2 मिनट में एंटी मुस्लिम लेबल कर दिया गया और बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म बोल दिया गया। हाँ, ये कर लो पहले। तो यार फिर कैसे बनाए हिंदुओं पर घटित घटनाओं पर फिल्म? क्या जबरदस्ती ये दिखा दे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारने वाले कश्मीरी पंडित ही थे, या फिर कह देते हैं कि दलित और आदिवासी समाज ने कश्मीरी पंडितों को मारा था क्योंकि पंडित उन पर अत्याचार करते थे? और ऐसी फिल्म को तो राहुल गांधी खुद प्रमोट करेंगे, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट के बाद आजकल वो दलित अपीजमेंट में लगे हुए हैं। मजा आया। ये लोग तो तानाजी फिल्म को भी इस्लामोफोबिक बोल रहे थे, जिसमें और कुछ नहीं बस हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाया गया था, तानाजी की ब्रेवरी को दिखाया गया था। क्या अब एंटी मुस्लिम के लेबल से बचने के लिए छावा और तानाजी जैसी फिल्म ना बनाए? क्योंकि इन दी एंड फिल्म में जो अपोजिट राजा होगा, जो विलेन राजा होगा, वो मुस्लिम ही निकलेगा, क्योंकि हिस्ट्री में वो इन्वेडर्स थे। प्लीज इस चीज को समझिए कि अगर औरंगजेब को इस फिल्म में विलेन दिखाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है
कि ये फिल्म देश के मुसलमानों को विलेन पेंट करना चाह रही है। इतना कॉमन सेंस तो देश के वामपंथियों को और देश के मुस्लिम समुदाय को ग्रो करना पड़ेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री तो एक बिजनेस है। आज राइट विंग की हवा है तो ये हिंदू राजाओं पर फिल्म बना रहे हैं। पहले लेफ्ट विंग की हवा थी तो जोधा अकबर जैसी फिल्म बनाते थे। इनका काम पैसा कमाना है। बॉलीवुड कोई हेटेड नहीं फैला रहा है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम में ही लाई करती है, क्योंकि समाज लिटरली अब दो हिस्से में बट गया है, जिसका उदाहरण नागपुर में हुई वॉयलेंस है। छावा मूवी देखने के बाद राइट विंग ग्रुप डिमांड करने लगा हम तो औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे। मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर के तोड़ फोड़ करने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे औरंगजेब की कब्र टूटे। पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़कर औरंगजेब की कब्र टूटने से बचा रहे हैं। वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। थैंक्स। लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, जरा खुले दिमाग से देखें, तो जापान आज 2050 तक पहुंच गया है। चाइना 22वीं सेंचुरी में जी रहा है। तो हम 1700 शताब्दी में क्यों फंसे हुए हैं? क्या औरंगजेब आज की डेट में रेलेवेंट है भी? क्या औरंगजेब की कब्र हो या ना हो मायने भी रखती है? क्या थिएटर में औरंगजेब के कैरेक्टर को देखकर गुस्से में थिएटर की स्क्रीन फाड़ देना बेवकूफी नहीं है? ठीक है, औरंगजेब की कब्र तोड़ दी, फिर क्या? अब शाहजहां की, अकबर की कब्र तोड़े? खुले दिमाग से सोचे तो इन बातों का कोई अंत नहीं है, और ना ही ये मुद्दे देश की और देश की मीडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मुस्लिम समुदाय से मैं पूछना चाहता हूँ कि औरंगजेब आपका क्या लगता है कि आप घर बार छोड़कर सड़क पर उतर गए, तोड़ फोड़ करने लगे, व्हीकल्स तोड़ने लगे, हिंदुओं की दुकानें तोड़ने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने लगे? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान पड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे। क्या अगर आपके पड़ोस की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ करता, दुर्व्यवहार करता, तो क्या आप सड़क पर उतरते? जी नहीं। तो औरंगजेब तो आपकी और मेरे कुछ लगता भी नहीं है। उल्टा आपकी और मेरी माँ बहनें औरंगजेब जैसे राजाओं से बचती थी कि इनकी नजरें हम पर ना पड़ जाए। इन सब बातों पर आज की डेट में कम्युनल वायलेंस सबसे बुरी चीज है। अगर हिंदू संगठनों द्वारा कुरानिक वर्सेस वाली चद्दर जलाई गई है तो वो गलत है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भी थोड़ा ढलना पड़ेगा, देश के कानून के हिसाब से ढलना पड़ेगा। सीए आता है, विरोध करने लग जाते हैं। वक्फ बोर्ड का बिल आता है, सड़क पर उतर जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। कोई किसी की कब्र तोड़ने की बातें करता है, ये सड़क पर उतर जाते हैं। आज की डेट में लोग मनुस्मृति जला देते हैं कि इसमें हमारी जाति के खिलाफ बोला गया है। कुछ लोग रामचरितमानस को जला रहे हैं कि भाई इसमें लिंग भेद है, महिलाओं को बुरा बताया गया है। हिंदुओं को इस चीज से तकलीफ होती है, लेकिन वो सड़क पर उतर के तोड़फोड़ नहीं करते हैं। इतना कॉमन सेंस, इतना सिविक सेंस तो मुस्लिम समुदाय को डेवलप करना पड़ेगा। और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट विंग ग्रुप से मेरी दरख्वास्त है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भगवा नैपकिन, भगवा बिकनी, इन पर प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। ये मुद्दे और कुछ नहीं, आपकी ही इमेज खराब कर रहे हैं। तो इन सब फालतू मुद्दों से बचे और आज की डेट में दुनिया की जो डिमांड है, समाज की जो डिमांड है, उन पर बातें होनी चाहिए, उन पर डिबेट्स होनी चाहिए। अगेन, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच थी, इतिहास में भारत सबसे ऊपर था, लेकिन हम इतिहास में नहीं जी सकते हैं। हमें आज के मुद्दे उठाकर उन पर काम करना है, अपने आप को सशक्त करना है, अपने परिवार को सशक्त करना है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो पर एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।